हेनरी बर्गसों फ्रांस के महान दार्शनिक और लेखक थे। उन्हें 1927 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें उनके समृद्ध और जीवन को प्रेरित करने वाले विचारों तथा उन्हें अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की प्रतिभा के लिए सम्मानित किया। हालांकि पुरस्कार 1927 का था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से 1928 में प्रदान किया गया। हेनरी बर्गसों का पूरा नाम हेनरी लुई बर्गसन था। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1859 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनके पिता का नाम मिशेल बर्गसन था। वे पोलिश मूल के प्रसिद्ध संगीतकार और पियानो वादक थे। उनकी माता का नाम कैथरीन लेवसन था, जो इंग्लैंड से थी और एक यॉर्कशायर डॉक्टर की बेटी थी। इस प्रकार बर्गसों का पारिवारिक वातावरण संगीत, संस्कृति और विभिन्न यूरोपीय परंपराओं से प्रभावित था। बर्गसों का बचपन कुछ समय लंदन में भी बीता। उनकी माता अंग्रेजी थी, इसलिए बचपन में ही उन्हें अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य का अच्छा परिचय मिला। बाद में उनका परिवार फ्रांस लौट आया। उन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध लाइसी कॉन्डोसत में शिक्षा प्राप्त की। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और विशेष रूप से गणित तथा दर्शन में उनकी असाधारण क्षमता दिखाई देती थी। इसके बाद उन्होंने एकोल नॉर्मले सुपीरियर में प्रवेश लिया और दर्शन का अध्ययन किया। 1881 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में दर्शन पढ़ाया। वे एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। 1898 में उन्हें एकोल नॉर्मले सुपीरियर में नियुक्त किया गया और 1900 से 1921 तक वे कॉलेज द फ्रांस में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। बर्गसों का दर्शन उस समय के अत्यधिक यांत्रिक और तर्कवादी दृष्टिकोण से अलग था। उनका मानना था कि मानव चेतना और जीवन को केवल बाहरी वैज्ञानिक नियमों और गणितीय मापों के माध्यम से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। उन्होंने इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान को वास्तविकता को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनकी पहली प्रमुख दार्शनिक पुस्तक टाइम एंड फ्री विल 1889 थी। इसमें उन्होंने चेतना, समय और स्वतंत्र इच्छा का विश्लेषण किया। उनके अनुसार मनुष्य का आंतरिक समय घड़ी से मापे जाने वाले समय जैसा नहीं होता। मनुष्य अपने अनुभवों को लगातार बहती हुई चेतना के रूप में महसूस करता है। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैटर एंड मेमोरी 1896 प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने मन और शरीर, स्मृति और चेतना के संबंध का अध्ययन किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में क्रिएटिव एवोल्यूशन 1907 भी शामिल है। इसमें उन्होंने जीवन को केवल यांत्रिक प्रक्रिया मानने के बजाय उसमें रचनात्मक और विकासशील शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की। बर्गसों ने एलान वाइटल यानी जीवन प्रेरक शक्ति की अवधारणा को भी प्रसिद्ध बनाया। उनका विचार था कि जीवन में एक रचनात्मक ऊर्जा काम करती है, जो जीवित संसार में नई संभावनाओं और विकास को जन्म देती है। बर्गसों केवल दार्शनिक नहीं थे, उनकी भाषा अत्यंत साहित्यिक और कल्पनाशील थी। वे अपने विचारों को समझाने के लिए रूपक, चित्रात्मक भाषा और उपमाओं का प्रभावशाली प्रयोग करते थे। इसी कारण उनके दार्शनिक लेखन को साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। 1914 में उन्हें एकेडमी फ्रांसेस का सदस्य चुना गया। बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग के क्षेत्र में भी काम किया और 1921 से 1926 तक लीग ऑफ नेशंस की कमीशन फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के अध्यक्ष रहे। 1927 में हेनरी बर्गसों को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। उस समय वे पहले से ही विश्व के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में गिने जाते थे। नोबेल प्राइज ने उनके विचारों को साहित्य और दर्शन दोनों क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी। उनका विवाह लुईज न्यूबर्गर से हुआ था। उनकी एक बेटी जीन थी। जीवन के अंतिम वर्षों में बर्गसों ने यूरोप में बढ़ती राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विशी शासन का विरोध भी किया। 4 जनवरी 1941 को पेरिस, फ्रांस में हेनरी बर्गसों का निधन हुआ। वे अपने पीछे दर्शन, साहित्य और मानव चेतना के अध्ययन की एक विशाल विरासत छोड़ गए। हेनरी बर्गसों का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने मनुष्य को केवल एक तर्क करने वाली मशीन के रूप में देखने के बजाय चेतना, अनुभव, स्मृति, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से युक्त जीवित प्राणी के रूप में समझने का प्रयास किया। उनके विचारों ने आधुनिक दर्शन, साहित्य और मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला।